गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रॉकस्टार 127 में। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है एक अच्छी बहू की निशानियाँ क्या होती है, एक आदर्श बहू क्या होती है। तो देखो, ऐसा है कि लाइफ में जो भी एक रिश्ते होते हैं, जो खून के रिश्ते हो चाहे वो बाहर के रिश्ते हो, हर रिश्ते की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना एक महत्व होता है। हर रिश्ते की एक अलग खासियत होती है, एक अलग खूबसूरती होती है निभाने की। जैसे दोस्ती का रिश्ता होता है कि लोग एक थाली में खा लेते हैं। प्यार का रिश्ता होता है कि लोग प्यार से ही पेट भर लेते हैं। तो वैसे ही हर रिश्ते की कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ निशानियाँ होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि अच्छी बहू की क्या निशानियाँ होती हैं। वैसे तो एक औरत माँ, बेटी, बहू, सास, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, दादी, नानी, मतलब बहुत से रिश्ते जुड़े होते हैं। और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक प्यार होता है, एक सम्मान होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है। तो उसी तरह आज मैं बात करूँ कि अच्छी बहू की क्या खासियत होती है, अच्छी बहू की क्या निशानियाँ होती हैं, जो हम में है कि नहीं, जो सामने वाले में है कि नहीं, वो चीज़ को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो अच्छी है, ऊपर से देख लिया, रूप रंग है, ड्रेसिंग सेंस है, हेयर स्टाइल है, तो उन सब से नहीं भापा जाता है कि इंसान कैसा है। इंसान के बात करने के तरीके से, बैठने के, देखने के, हंसने के, हर एक तरीका होता है जिससे आप ये कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है उसकी बातों से। क्योंकि कहते हैं ना कि बनावटी चेहरा, बनावटी आदतें, दिखावी आदतें ज़्यादा दिन लोग नहीं छुपा सकते, ज़्यादा दिन अपने को कवर नहीं कर सकते, एक दिन वो सामने आना ही है। तो उसी तरह जो अच्छाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा दिन छुपती नहीं, और जो बुराइयाँ होती हैं वो भी ज़्यादा दिन छुपती नहीं। तो इसीलिए अगर आप कहीं मतलब कोई रिश्ता भापना चाहें तो जो मैं गुण बता रही हूँ, आप वो गुण सामने वाले में देखिए, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि हाँ वो रिश्ता सही है कि नहीं, वो पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, वो उस रिश्ते के लिए सही है कि नहीं। आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि अच्छी बहू की क्या निशानियाँ होती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। तो देखिए, अच्छी बहू की निशानी सबसे पहले जो होती है वो होती है इज्जत, रिस्पेक्ट। और ऐसा नहीं है कि उसको कहा जाए कि तुम हमारी रिस्पेक्ट करो, तुम हमारी इज्जत करो, नहीं, इज्जत कमाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सामने वाला उसे बस हमेशा गिल्टी फील कराएगा, हमेशा उसे बेइज्जत करेगा, हमेशा उसे नीचा दिखाएगा। तो कुछ बहुओं की एक खासियत होती है, मैं सबको नहीं कह रही, हर लड़की को नहीं कह रही, लेकिन ये चीज़ मैंने पर्सनली देखी है, पर्सनली महसूस की है। तो उस बेस पे मैं बता रही हूँ, अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कई लोग क्या होते हैं ना कि रिश्ते में ज़बरदस्ती आपको नीचा दिखाते हैं। आप चाहे उनको प्यार दें, इज्जत दें, उनकी केयर करें, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से रहें, मिल कर रहें, लेकिन इज्जत सबसे ज़रूरी है। बहू में जो एक खासियत होनी चाहिए, वो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, लेकिन उसकी पहली खासियत होनी चाहिए कि उसको इज्जत देना आना चाहिए। और कोई उसको इज्जत दे तो उसे वो पचना आना चाहिए, हजम भी करे, खिलाए भी और खाए भी। तो सबसे पहली चीज़ होती है इज्जत, जो वो फैमिली के हर एक मेंबर को करे, क्योंकि आप जो देंगे वही पाएंगे। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला इज्जत हजम नहीं कर पा रहा है, वो आपकी इज्जत की रिस्पेक्ट के बदले आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप दूसरा तरीका अपनाएं। लेकिन पहला जो गुण है, क्योंकि हम फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में किसी को जज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, टाइम हर चीज़ में लगता है। लेकिन जब आप देख लें तो अच्छी बहू की यही निशानी है कि वो घर के हर छोटे बड़े सदस्य का, हर मेंबर का रिस्पेक्ट करे, एक बोलने के तरीके से हो। ये नहीं कि दिल में प्यार हो लेकिन ज़बान कड़वी हो, वैसा नहीं होता है। ज़बान पे भी वही शब्द रहते हैं जो दिल में रहते हैं। तो इतनी कड़वाहट भी नहीं होनी चाहिए ज़बान में कि हम तो दिल अच्छा, बस ज़बान मेरी तेज़ है, मैं तो ज़बान फिसल जाती है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो थोड़ा कड़वा बोलती हूँ ना। इज्जत जो होती है वो दिल में होती है, जो दिल में होता है वही ज़बान पे होती है। तो अच्छी बहू की यही खासियत होती है कि वो सबको रिस्पेक्ट देने वाली हो, सबकी रिस्पेक्ट करे, सबकी इज्जत करे और मान सम्मान का ख्याल रखे। क्योंकि जो मान सम्मान आप अपने ससुराल वालों को दोगे, तो वही मान सम्मान आपके ससुराल वाले आपके मायके वालों को देंगे। तो गिव एंड बाय हो जाएगा, लो और दो। इसीलिए इज्जत दो, इज्जत लो। तो सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए।
दूसरा गुण ये है कि समझदारी दिखाना। मतलब अगर मान लो कि किसी रिश्ते में बहस हो भी गई, ननद से, देवर से, सास से, किसी से भी बहस हो भी गई, तो आप समझदारी दिखाओ। ये नहीं कि किसी भी दूध, चावल, अंडा, घी, दही, कोई भी छोटा सा टॉपिक हो तो घर को बिग बॉस बना दो कि नहीं क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। अरे अगर बात अगर छोटी सी हो, अगर वो आपकी चुप्पी से, आपकी खामोशी से वो बात सॉल्व हो सकती है, तो आप वहाँ समझदारी दिखाएं। हर जगह तलवार भाला लेकर युद्ध करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार बातों से या खामोशी से सुलझाई जा सकती हैं। बड़े से बड़ी लड़ाई भी आप चुप रहकर जीत सकते हैं। तो अपनी बहू का समझदारी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक चीज़ में पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस लेवल तो होना ही चाहिए। हर जगह हम एकदम उग्रवादी नहीं बन सकते, एकदम उग्र व्यवहार नहीं कर सकते, एकदम उतावलापन नहीं दिखा सकते। नए घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन सेकंड जो गुण होता है वो यही होता है कि हर चीज़ में समझदारी दिखाना, एक बैलेंस बना के रखना। कोई चीज़ गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना। किसी ने गलती कर दी तो उसको मतलब सॉरी अगर वो कह रहा है, उसने माना है कि हाँ उसने गलती हो गई, तो उसको भी एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट भी ना करो और सामने वाली गलती पे उसको चढ़ जाओ। तो हर रिश्ते में उसको बड़े छोटे के साथ समझदारी को दिखाएंगे, तभी वो रिश्ता मजबूत होगा। क्योंकि आपका रिश्ता सिर्फ लड़के से नहीं जुड़ा है, लड़के की पूरी फैमिली से जुड़ा है। और जो लड़के की पूरी फैमिली है, उसका भी पूरा रिश्ता आपकी पूरी फैमिली से जुड़ा है। तो जितने आप समझदारी से रहेंगे, जितना आप बैलेंस बना के रखेंगे, उतना रिश्ता दोनों घर से मजबूत होगा और दोनों की इज्जत, रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहेगी और उनको भी गर्व होगा कि हाँ हमारी लड़की ने सब अच्छे से संभाला है। तो समझदारी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो तीसरा गुण होता है कि वो प्यार से बात करना। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बहुत रूडली बिहेव होता है उनका। उनको प्यार से भी कोई सवाल पूछो, प्यार से भी कोई जवाब दो, तो बदले में बहुत रूडली जवाब आता है। और सुनने में ये आता है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, आज तक तो मेरे घर वाले ने भी मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं डांटा। तो ऐसे नहीं होता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक मिठास होती है। और रिश्ते तभी अच्छे चलते हैं, अच्छे बनते हैं, घर में तभी खुशहाली होती है, एक सुकून होता है जब आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, प्यार से बोलो। सवाल अगर प्यार से किया जाए तो जवाब भी प्यार से दिया जाए, तो वही रिश्ते मजबूत होते हैं, वही रिश्ते अच्छे होते हैं और वही रिश्ते बहुत लॉन्ग टाइम चलते हैं, और वो भी प्यार से। नहीं तो घर टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप चाहो तो 2 सेकंड लगेंगे घर तोड़ने में और 2 मिनट लगेंगे घर जोड़ने में। तो आप कोशिश करिए कि आप घर जोड़ के रखिए और प्यार से रहिए। फोर्थ पॉइंट होता है कि एक कल्चर के हिसाब से रहना, एक रीति रिवाज के हिसाब से रहना। मान लो कि आप अपने मायके में हैं, तो आप जैसे मैंने कपड़े पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, तो वो अपना मायका चलता है। लेकिन ससुराल में क्या होता है कि मैं ये नहीं कहती कि ससुराल में जाके आप एकदम घूंघट का लो, लेकिन एक रीति रिवाज ज़रूरी है। क्योंकि इस समय जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि लोग एकदम ओपनली आ रहे हैं, तो वो हम भी देख के कहते ना कि इनके घर वाले क्या कुछ नहीं कहते। कुछ आधे तो उसमें मैरिड लोग हैं कि उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहते। तो एक रीति रिवाज से रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप रीति रिवाज से रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो रहेगी वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगी। और ऐसा नहीं है कि रीति रिवाज का मतलब ये नहीं कि आप एकदम पूरा एकदम कंबल ओढ़ लें। लेकिन हर चीज़ का मान लो कि अगर सामने वाला कुछ अपनी बातें कह रहा है, तो आप उस चीज़ को प्यार से हैंडल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप अपनी बात रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कि ये मेरे सोच विचार से मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़रूरी है आप ऐसी जगह रिश्ता बांधें अपना जहाँ आपके सोच के लोग हों। क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं जो बहुत कल्चर को फॉलो करते हैं और बहुत से घर होते हैं जो नॉर्मल कल्चर को फॉलो करते हैं। तो आप अपने हिसाब से घर का चूज़ करिए, लड़का चूज़ करिए। ये नहीं कि आपने लड़का अपने हिसाब से चूज़ कर लिया, लेकिन लड़के के फैमिली वाले बहुत थोड़े पुराने ख्यालात के, तो आप उसको फॉलो ना करें, उसको लेकर रिग करें और अपना रिश्ता ख़राब करें। तो आप लड़का और घर दोनों को देख कर रिश्ता जोड़ें, सिर्फ एक को देख कर रिश्ता ना जोड़ें। और ऐसा नहीं है कि अच्छी बहू वही होती है जो साड़ी पहने, घूंघट काढ़े, तो वही एक अच्छी बहू की निशानी होती। नहीं, अच्छी सब कुछ भी लाइफ में कुछ भी करिए, दिल से करिए, मन से करो, तो रिश्ता ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होता है। अगर आप सिर्फ एक दिखावे में करोगे कि बाहर से कोई आ गया तो आपने साड़ी पहन ली, आपने घूंघट डाल लिया, बहुत प्यार से चाय पानी लेके गए,
आप उनकी नज़र में अच्छी इस घर की बहू बन गए, लेकिन आपका सबसे ज़रूरी अच्छा बनना उस घर के लोगों के लिए। और घर के लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा ढोंग कभी नहीं करना चाहिए। नीयत हमेशा साफ रखनी चाहिए। आप घर में रह रहे हो, 24 घंटा रह रहे हो, वहाँ का खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ वहाँ का है। कल को जो भी हिस्सा जायदाद जो भी है सब आपको उधर का ही मिलेगा। तो आप उनके प्रति ईमानदार रहिए और दिखावा ना करो। तो यही एक अच्छी बहू की निशानी होती है। जो आपका ससुराल है आप उसको अपना घर समझें, जो सास ससुर है उनको अपने माँ बाप समझें, देवर ननद जो है उनको अपना भाई बहन समझें। आपको खुद ही एक परायापन नहीं लगेगा। अगर आप अपनी विदाई के टाइम से ही आप ये मन में बिठा लें कि नहीं मैं ससुराल जा रही हूँ, वहाँ सास ससुर है, देवर है, ननद है, भाभी है, तो आप उस घर को कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगी। इसीलिए अच्छी बहू की निशानी यही है कि वो बस ये मानकर विदाई में अपना चले कि वो एक घर से दूसरे घर जा रही है। अब वो घर भी उसका अपना है, वहाँ पे भी उसके अपने लोग उसका इंतज़ार कर रहे। अगर वो अपने तरफ से अपना 100% देगी तो जाहिर सी बात है सामने से 75% आना ही है, क्योंकि रिश्ते में हर कोई आपको नहीं अपनाएगा, हर कोई आपसे खुश नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन 75% आपको प्यार के बदले प्यार, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त, केयर के बदले केयर मिलेगी। तो आप अपने घर के ही जैसा ससुराल को भी समझें। यही एक अच्छी बहू की निशानी होती है, क्योंकि वो घर को घर समझे। ये ना समझे कि ये तो ससुराल है, यहाँ तो मेरा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे अलग हो जाना चाहिए। नहीं, आप जब तक उस घर को अपना घर नहीं समझेंगी तब तक आपको अपनापन कभी महसूस नहीं होगा। हमेशा मायका ही आपको अपना लगेगा। इसलिए अच्छी बहू की निशानी यही होती है कि वो घर को घर समझे, घर को घर बना के रखे और सबको अपना समझें, अपने जैसा समझें, तो खुद ही कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही एक अच्छी बहू की निशानी है। रिश्तों में लेकर अगर कभी कोई बहस हो जाए, कभी आपके विचार घर वालों से ना मिले, कभी उनके विचार आपसे ना मिले, तो उस चीज़ को बहस ना करें। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप अपनी आवाज़ जितना ऊंची करेंगे तो सामने वाला भी अपनी आवाज़ ऊंची करेगा। और फिर बात आ जाती है एक ज़िद की, एक ईगो की, एक एटीट्यूड की। और जब बात ईगो की आती है तो फिर रिश्ता दांव पर लग जाता है। फिर जब ईगो आता है ना तो फिर रिश्ता फ़ायदा नुकसान नहीं देखता, फिर वो सिर्फ अपना ईगो देखता है। और ईगो जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता तब तक फिर रिश्ता दांव पर लगा रहता है। और फिर रिश्ता या तो टूटेगा या तो बस नाम का रिश्ता रह जाएगा। इसीलिए घर में कभी भी कोई भी बहस हो तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करें, नरमी से बात करें, अपनी बात रखें। अगर आप जितना नरमी से बात करेंगे तो आपकी बात को समझा जाएगा। बहस करने से ऐसी बातें बढ़ती हैं, बातें बढ़ते बढ़ते फिर पुरानी से पुरानी बातें आती हैं। फिर जहाँ कहीं आपकी गलती होगी, कहीं सामने वाली गलती होगी, और बस वो गलती निकालने के चक्कर में कहते हैं ना कि प्याज को जितना छीलोगे उतने आँखों में आंसू आएंगे। तो बातें जितना उलझेंगी उतना बढ़ेंगी, उतना उलझेंगी और फिर तकलीफ़ ही होनी है। तो अच्छी बहू की यही निशानी होती है कि बात को बातों से ही सुलझाए, लातों से नहीं। तभी वो घर को एकजुट करके रह सकती है, रख सकती है। अच्छी बहू की यही निशानी होती है कि बातों को बहुत प्यार से और एक बहुत समझदारी से बैलेंस करके समझाए, क्योंकि हर रिश्ते अलग अलग तरीके के। कुछ लोग को सुनना पसंद नहीं, कुछ लोगों को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, कुछ लोगों को चुप रहना पसंद नहीं, कुछ लोगों को हर बात में कमी निकालना पसंद होता है, कुछ लोगों को पेड़े छीलना पसंद होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप बातों को बहस तक ना ले जाएं, बातों को बातों तक ही सीमित करके उसका हल करें। अच्छी बहू की यही निशानी होती है कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। सास में अपनी माँ को देखें, अगर आप उनको अपनी माँ की तरह रखेंगी तो जाहिर सी बात है हर माँ का दिल एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि सास है तो वो क्रूर सिंह है, कुछ होती हैं लेकिन ज़्यादातर सास खराब नहीं होती हैं, क्योंकि वो सब माँ ही होती हैं। हाँ, बस उनको थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में बहू को। लेकिन अगर बहू फर्स्ट डे से ही अगर अपना 100% दे, वो भी दिल से दे, तो सास माँ ही होती है। तो आप सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से एक एज के बाद इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो सास जैसे एजेड होती है तो उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको एक हेल्दी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। कोई उनके पास बैठे, कोई उनसे हंसे बोले, कोई उनकी थोड़ा सेवा करे। अगर हाथ पैर दबा देने से
किसी को सुकून मिलता है, कोई सुकून से सो सकता है रात में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो अच्छी बहू की यही निशानी होती है कि वो घर के सभी मेंबर को अपना समझे, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। जब बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो तेल मसाला ये सब कम खाया जाता है, तो उनके हिसाब से ही खाना बनाएं। उस चीज़ पर बहस ना करें कि ये बीमारों जैसा खाना, ये वो नहीं। या तो आप पहले खाना बना के बाद में मसाला डाल लें, क्योंकि सबको नज़र में रख कर, सबकी हेल्थ को ध्यान में रख कर, सबका माइंड सेट सबको ध्यान में रख कर आप काम करेंगे, तो वही एक अच्छी बहू की निशानी होती है। क्योंकि बहू से पहले आप बेटी हैं किसी की, तो आप उस हिसाब से अगर ससुराल में भी अपना काम करेंगे कि नहीं, ये सास को सास न समझ के माँ समझेंगे, तो आप में वो ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी कि क्या करना है, किसके लिए क्या अच्छा। अच्छी बहू की यही निशानी है कि वो कभी किस कंपटीशन ना करे रिश्तों में, कभी किसी से बराबरी ना करे कि उसने इतनी महंगी साड़ी पहनी तो मैं भी पहनूंगी, वो 8 बजे उठ रही है तो मैं भी उठूंगी, वो कुछ नहीं कर रही है तो मैं भी नहीं करूंगी, वो ये खा रही है तो मैं भी खाऊंगी, नहीं। कभी भी किसी की जगह छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो रिश्तों में आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाओगे। अगर आप लाइन है, अभी हम माचिस का डिब्बा जब रखते हैं, माचिस की तीली जब नहीं जाती तो उसको ऐसे सेट हिला के सेट करके फिर रखते हैं तो आप आती हैं। तो कभी भी किसी की जगह छीनने की कोशिश ना करें। कभी भी सास की जगह सास की है और आपकी जगह आपकी ही है। अगर आप सास की जगह लेंगी, लड़के सोचेंगे कि नहीं अब शादी हो गई, अब सास की क्या, अब सास की जगह मैं हूँ, तो सबकी अपनी जगह होती है, सबकी अपनी मर्यादा होती है और एक इम्पोर्टेंस होती है। तो कंपटीशन ना करें रिश्तों में। आप जिस रिश्ते में आए हैं, आप उस रिश्ते को बखूबी निखारिए, उस पर प्यार भरिए, सम्मान भरिए, इज्जत भरिए। और सब बहू की यही निशानी होती है कि वो इन सब चीज़ों को अपने अंदर लाए और रिश्ते को मजबूत बनाए। थैंक यू।